Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में कि क्या व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का परिभाषा क्या होता है, और मैंने आपके एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है लाइक आपका ईच, आइदर, नाइदर, किस तरीके से आपका एक सेंटेंस में ये यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट आपका प्रोनाउन में जो नेक्स्ट नंबर पे आता है, आपका नेक्स्ट नंबर पे आता है रेसिप्रोकल। डियर स्टूडेंट, क्या आता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है आपका परस्पर वाचक सर्वनाम। क्या होता है? परस्पर वाचक सर्वनाम। डियर स्टूडेंट, तो आज हम जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और क्या मैं बताऊंगा आपको जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि क्या आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्या डेफिनेशन होता है, किस तरीके से इन दोनों को हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट, जो रेसिप्रोकल होता है आपका, इसका मतलब क्या होता है? परस्पर वाचक सर्वनाम। तो ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत क्या आता है डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत आता है आपका ईच अदर एंड वन अनदर। डियर स्टूडेंट, दो ही शब्द आते हैं इसके अंतर्गत। कौन कौन सा? ईच अदर एंड वन अनदर। सो ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे प्रोनाउंस हैं, ये इसके अंतर्गत दो ही प्रोनाउन है, ईच अदर एंड वन अनदर। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो दो प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो दो प्रोनाउन से मिलकर आपका बना होता है। जैसे आपका क्या है, एक ईच है और एक क्या आपका अदर है। एक क्या है? ईच है, एक क्या है आपका अदर है। दोनों आपका प्रोनाउन है, ईच भी आपका अलग प्रोनाउन है, अदर भी आपका अलग प्रोनाउन है। ये दोनों वर्ड क्या है ये आपका ईच अदर, जब इसको मिलाएंगे तब क्या बनेगा? ईच अदर। ये दोनों दो प्रोनाउन को मिलाकर आपका क्या बनाया गया? एक प्रोनाउन बनाया गया है। फिर क्या है आपका वन अनदर। वन अनदर दो प्रोनाउन आपका, वन भी है और अनदर भी है, तो दो प्रोनाउन को मिलाकर क्या बन गया? ये आपका एक प्रोनाउन बन गया वन अनदर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ईच अदर, वन अनदर ऐसे प्रोनाउंस हैं जो दो प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं और एवं परस्पर संबंध को अभिव्यक्त करते हैं। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो दो प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं और एक दूसरे का जो भी संबंध होता है, जो भी रिलेशन होता है, उसके बारे में आपका बताते हैं। तो ईच अदर एंड वन अनदर, इट मीन्स अगर देखेंगे इन हिंदी, इसका मतलब होता है आपका एक दूसरे से। जैसे अब एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा, लाइक द टू फ्रेंड्स quarrel, the two friends quarrel with each other। with each other मीन्स क्या हुआ कि दो दोस्तों ने आपस में या एक दूसरे से झगड़ा कर लिया। देखिए, दो दोस्तों ने आपस में, ईच अदर मतलब क्या होता है? एक दूसरे से या आपस में झगड़ा कर लिया। तो ध्यान दीजिए, ईच अदर मतलब क्या होता है आपका? बेसिकली एक दूसरे। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो ईच अदर का प्रयोग होता है, इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन। क्या होता है आपका? टू पर्सन। ये जो ईच अदर का प्रयोग होता है हमेशा दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए आपका हमेशा ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक बार याद रखिएगा, ईच अदर का प्रयोग हमेशा दो के लिए ही यूज किया जाता है, ना कि दो से अधिक के लिए। जैसे देखिए, दे ऑल गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर। तो वन अनदर वाला रहा। मैं एग्जांपल और देता हूं आपको ईच अदर का, जैसे राम एंड श्याम लव ईच अदर। लव ईच अदर। राम और श्याम दोनों भाई हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। देखिए, तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, तीसरा एग्जाम्पल, दे ऑल गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर। देखिए, वन अनदर आना है, क्या आ रहा है? वन अनदर आ रहा है। तो जिस प्रकार से आपका ईच का प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, वैसे ही जो वन अनदर है, वन अनदर क्या है? वन अनदर। इसका जो प्रयोग होता है ये हमेशा क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन। क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन। टू पर्सन आर थिंग्स। हमेशा ध्यान दीजिएगा
इसका जो प्रयोग होता है दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं से अधिक के लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसका प्रयोग किया जाता है। और ईच अदर का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट हमेशा आपका दो के लिए ही होता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि वन अनदर प्रयोग, जो वन अनदर है इसका प्रयोग क्या होता है, दो से अधिक के लिए होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, लाइक दे ऑल गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर। इसका मतलब क्या डियर स्टूडेंट कि सब लोगों को, मतलब दो से अधिक लोगों को क्या दिया गया, गिफ्ट दिए गए, जो उपहार दिए गए। यहाँ देखिए वन अनदर की बात चल रहा है, वन अनदर, दे ऑल गिव टू, मतलब सभी को, उन सभी को एक दूसरे को क्या हुआ कि गिफ्ट दिए गए। तो ध्यान दीजिए यहाँ वन अनदर का मतलब भी आपका क्या होता है, एक दूसरे ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, इट गिव्स इन प्लूरल सेंस। ये क्या होता है आपका बहुवचन में सेंस देता है। एंड जो आपका ईच अदर होता है ये हमेशा आपका सिंगुलर में देता है। और एग्जाम्पल देखिए, लाइक दिस टू ब्रदर्स, जैसे टू की बात आएगी तो क्या बात करेंगे, ईच अदर का। दिस टू ब्रदर्स लव ईच अदर, ये दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन टू ब्रदर्स की बात हो रही है, जब भी आपकी दो की बात होगी ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग होगा, ईच अदर का होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे सेव्ड themselves by helping one another। कह रहा है कि उन्होंने एक दूसरे को और आपस में सहयोग करके, कह रहा है कि दे सेव्ड themselves by helping one another, उन्होंने एक दूसरे का मदद करके स्वयं को बचा लिया उन्होंने। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा जैसे कि जब भी आपका दो से अधिक की बात होगी तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है, वन अनदर का प्रयोग होता है, ना कि ईच अदर का प्रयोग होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब मैं जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है ये बात, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ईच अदर एंड वन अनदर, है ना। दो लोगों के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट क्या है आपका, डिमांड्स, क्या है वो है आपका डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है आपका, संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम है। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि इसके अंतर्गत चार वर्ड आते हैं। क्या आते हैं, चार वर्ड आते हैं, जो दिस आता है, दैट, दिस, दोस। ध्यान दीजिएगा कि जो दिस होता है यही चार वर्ड हैं जो हमेशा आपका डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिए दिस क्या होता है आपका, हमेशा दिस का जो प्रयोग होता है सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म में हमेशा आपका एक वचन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। और ये भी याद रखना आपको दिस के बारे में कि जो दिस का प्रयोग होता है, इट इज यूज्ड फॉर नियरेस्ट थिंग्स। क्या होता है, नियरेस्ट थिंग। हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसका जो प्रयोग होता है हमेशा नजदीक के वस्तुओं के लिए होता है। किसके लिए होता है आपका, नजदीक के जो भी वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं या आपका कुछ नजदीक वस्तु है या आपका पर्सन है, व्यक्ति है, ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे आपका एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपका दिस इज अ बॉय, हमने बोला दिस इज ए बॉय, मतलब क्या डियर स्टूडेंट, यह एक लड़का है। क्या है, यह एक लड़का है। देखिए इसमें क्या होता है कि डिमांस्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेत करना। तो देखिए जैसे मैंने दिस का प्रयोग किया, दिस इज ए बॉय। देखिए मैं आपको अपना फिंगर दिखा रहा हूँ, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है। मतलब क्या है कि नजदीक एक पुस्तक है जो हमारे नजदीक रखी गई है स्टूडेंट। इसलिए हमने क्या बोला है कि दिस इज ए बॉय या दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमेशा हम क्या करते हैं कि जब भी कोई नजदीक वस्तु होगा तो नजदीक वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, संकेत करने के लिए ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो दूसरा है आपका दिस। क्या होता है, दिस डियर। तो हमेशा याद रखिएगा जो दिस है, दिस का प्लूरल क्या होता है डियर, दिस का प्लूरल क्या होता है, दिस होता है। क्या होता है, दिस क्या है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है डियर। ये क्या आपका बहुवचन है, दिस। ये हमेशा याद रखिएगा जो दिस का प्रयोग होता है डियर, ये हमेशा आपका
प्लूरल में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं आपका? प्लूरल में यूज होते हैं, प्लूरल में यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म में। और ये भी आपको याद रखना है, इसका जो प्रयोग होता है जैसे इट इज यूज फॉर नियरेस्ट थिंग, इसका जो प्रयोग होता है नजदीक वस्तुओं के लिए होता है डियरेस्ट। लेकिन क्या होता है कि जो बहुवचन जो नाउन है आपका, मतलब बहुत सारे अगर आपका नाउन रखे गए हैं या नाउन है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियरेस्ट, दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला कि दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, हमने बोला कि ये सब क्या है? किताबें हैं। ये सब क्या है? किताबें हैं। अभी जो मैं इंडिकेट कर रहा था एक के लिए, दिस का उपयोग कर रहे थे, तो हम एक के लिए यूज कर रहे थे। लेकिन अभी जो मैंने बोला दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, ये सभी किताबें हैं। दीज आर मार्कर्स, ये सभी क्या है? आपके मार्कर्स हैं। तो जब कभी हमें बहुवचन के लिए नजदीक वस्तु रखा गया है और एक से अधिक वस्तु रखा है, ऐसे कंडीशन में हम जो प्रयोग करते हैं, संकेत करना होगा तो क्या करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे, ना कि दिस का। दिस का जो प्रयोग करेंगे केवल हम एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो नजदीक रखी गई होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जब भी हमें इंडिकेट करना होगा, सिंगुलर होगा, तो हम क्या करेंगे? कहेंगे दिस इज अ बुक। अगर प्लूरल होगा तो दीज आर बुक्स डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको दिस एंड दिस क्लियर हुआ होगा कि दिस जो होता है डियर स्टूडेंट वो सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। दिस क्या होता है आपका? दिस का ही प्लूरल फॉर्म क्या होता है आपका? दिस होता है डियर स्टूडेंट। अब आई थिंक आपको दिस एंड दिस क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डैट डियर स्टूडेंट। क्या है? डैट, डैट डियर स्टूडेंट। डैट भी आता है आपका डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही। तो डियर स्टूडेंट डैट, जो डैट का प्रयोग होता है ये हमेशा आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है। किसमें होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। सिंगुलर फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से दिस नजदीक की वस्तु के लिए यूज किया जाता है, उसी प्रकार जो डैट होता है डियर स्टूडेंट, डैट का प्रयोग यूज किया जाता है दूर की वस्तुओं के लिए। क्या होता है आपका? दूर की वस्तुओं के लिए। जो आपका क्या होता है कि जो डैट का प्रयोग होता है हमेशा जहाँ दूर की वस्तु रखा होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने बोला कि डैट इज अ बॉय, डैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। डैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। हिंदी में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो जो डैट सेंस देता है आपका, वो कैसा सेंस देता है आपका? वह का सेंस देता है। किसका हिंदी देता है आपका? वह देता है। डैट मीन्स क्या होता है? वह होता है। और इसका जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट हमेशा दूर की वस्तुओं के लिए, एक वचन के लिए क्या करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, डैट इज अ बॉय, डैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है डियर स्टूडेंट, वह एक लड़का है। डैट इज ए गर्ल, डैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जो डैट होता है हमेशा दूर के वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। और डियर स्टूडेंट उसके बाद आता है आपका दोज। क्या होता है? दोज का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट। तो ये याद रखना आपको, जो दोज होता है डियर स्टूडेंट, डैट का ही जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका? दोज होता है। जिस प्रकार दिस का दिस होता है, उसी प्रकार डैट का क्या होता है आपका? दोज होता है। और दोज का जो प्रयोग होता है हमेशा दूर की वस्तु के लिए होता है। और जो बहुवचन है, बहुत सारी वस्तुएं रखे गए हैं, बहुत सारे पर्सन है, ऐसे कंडीशन में दूर के लिए हम बहुवचन में यूज करना है तो दोज का प्रयोग करते हैं, ना कि डैट का, ना कि दिस का, ना कि देश का। जैसे मैंने बोला कि दोज, ये क्या आपका प्लूरल है ना? प्लूरल फॉर्म। ऐसा मैं बोला कि दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स, वो सभी किताबें हैं, वो सभी किताबें हैं। फिर हमने बोला कि दोज आर बॉयज, वो सभी लड़के हैं। दोज आर, ये ध्यान दीजिएगा, दोज आर मार्कर्स, वो सभी क्या है आपका? मार्कर्स हैं। तो जब भी हमें दूर की वस्तुओं को इंडिकेट करना होगा एज ए प्लूरल फॉर्म में, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? दोज का प्रयोग करते हैं, ना कि दिस या डैट का। तो अगर डियर स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो मैंने आपको बताया डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया है। अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ड है आपका दिस, दैट, दिस, दोज, ये आपका डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
और डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आपका 10th का 12th का तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप सीटेट डेट, आपको जैसा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपको पता है कि सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट का भी आपका आने वाला है फॉर्म, तो यूपी टेट का प्राइमरी जूनियर, सीटेट का प्राइमरी जूनियर, इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा जो वीडियो हो उसको लाइक करिए और हमारा जो वीडियो हो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए डियर स्टूडेंट, और आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।